दृश्योर उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। उसी चीज को और दूसरे प्रकार से समझाते हुए कहते हैं, चित्त जब दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंग जाता है तब वह सब कुछ समझने में समर्थ हो जाता है। तीसरी चीज भी लानी, वो क्या है? दृश्य। ये दृश्य, ये दृश्य, ये दृश्य, इसके पीछे एक चित्त, उसके पीछे चैतन्य आत्मा। तीन चीजें हो गई। अब यहां क्या कहते हैं कि दृक् दृश्योर उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्त जब दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंग जाता है, ये चित्त जो है, मन जो है, वो दोनों से रंग जाता है, दोनों का रंग पड़ता है। इस दृश्य का रंग उसके ऊपर पड़ता है और आत्मा का, परमात्मा के चैतन्य का रंग उस पर पड़ता है। ऐसा जो चित्त है वो क्या होता है? सर्वार्थम। वो सब कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। एक और दृश्य अर्थात बाह्य जगत चित्त में प्रतिबिंब हो रहा है, तथा दूसरी ओर दृष्टा अर्थात पुरुष उसमें प्रतिबिंब हो रहा है, और इसी से उसमें सब प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है? अब कहते हैं तदसंख्य वासना भी चित्रमपि पदार्थम संहितकारित्वात्। वह चित्त क्या है? अब इस चित्त में असंख्य वासना है। ठीक है? वो सब जो बताइए, असंख्य वासनाओं से चित्त होने पर भी वह दूसरे के लिए है, खुद के लिए नहीं है। इसीलिए बात समझ में आ गई। इस चित्त ये किसके लिए है? ये पुरुष के लिए, ये आत्मा के लिए है, वो अर्थात पुरुष के लिए है, क्योंकि वह संहितकारी, संयुक्त होकर कार्य करने वाला है। वो है इज ए कॉम्बिनेशन। वो चित्त की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है। वो लगता है, आ रहा है, बन रहा है, मिला हुआ है, सब है, ये चित्त है ना। कभी कहाँ चला गया, कभी आ गया, कभी रहा, इसलिए कहते हैं संयुक्तकारी। इसको संयुक्तकारी का ट्रांसलेशन, क्योंकि वह संयुक्तकारी है, संयुक्त कार्य करने वाला है। स्वामी जी ने क्या है उसको कहा, देख लेते हैं। ये चित्त नाना प्रकार के पदार्थों की समिष्टि स्वरूप, वो बोल रहे हैं। अतः वह अपने लिए काम नहीं कर सकता। इस संसार में जितने संहित या मिश्र पदार्थ हैं, सभी का प्रयोजन किसी अन्य वस्तु से है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा शरीर भी जो है ना, वो बड़ी चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों से मिला हुआ, बना हुआ है। मतलब ये शरीर जो है वो किसी और के लिए है। किसके लिए है? मेरी आत्मा की। मेरा मन भी कितनी बात से, बहुत सारी चीज़ों से मिला हुआ है। भावनाएं हैं, चिंताएं हैं, वासनाएं हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। पतंजलि योग सूत्र में मन का सारा वर्णन मिल जाएगा आपको। हाँ, कितने बड़े हैं, पांच वृत्तियां हैं इत्यादि, क्या क्या सब मिल जाएगा उसको। ऐसा मन है। तो ऐसा जब मन होगा तो उसको लिए वो किसी और के लिए है, और वो है आत्मा। ऐसी किसी तीसरी वस्तु से जिसके लिए ये पदार्थ इस प्रकार से संवित और मिश्रित हुए हैं,
ऐसी एक वस्तु होना चाहिए। सभी को प्रयोजन किसी एक वस्तु से है। अतएव यह जो चित्त रूपी समृद्धि या मिश्रण है केवल पुरुष के लिए है। विशेषदर्शिनः आत्मभाव भावना की विनिवृत्ति, जो विशेषदर्शी अर्थात विवेकी पुरुष हैं उनके चित्त में आत्मभाव नहीं रह जाता। अब यहाँ पर वो साधना और सिद्धि के विषय में प्राप्त होते हैं। क्या कहते हैं? विवेक बल से योगी जान लेते हैं कि पुरुष चित्त नहीं है। हम अभी अपने मन को और हमारे पुरुष आत्मा को अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल सीधी बात है। लेकिन जो विवेकी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? विवेक बल से योगी जान लेते हैं कि वे चित्त नहीं है, वे पुरुष। और सच पूछा जाए विवेकी व्यक्ति है उसमें कोई विशेष बात क्या है? हम विचार के द्वारा, हम इतने वर्षों से यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं हम कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, ये तो बने हुए हैं, हम आत्मा। तो यही बात यहाँ पर कही है कि जो विशेष दर्शी होते हैं योगी, विवेक के बल से विचार के द्वारा ये जान लेते हैं कि पुरुष चित्त नहीं। तदा विवेक निम्नम केवल प्राग भारम चित्तम। तब क्या होता है? उस समय चित्त विवेक प्रवण होकर केवल्य के पूर्व लक्षण को प्राप्त करता है। प्राग भारम बड़ा सुंदर शब्द है। प्राग भार भी है, प्राग भाव भी है। उस समय चित्त गंभीर रूप से विवेकवान होता है और केवल्य की ओर उन्मुख हो जाता है। अगर देखिए थोड़ा सा तो हमने विचार कर लिया, अभी यहाँ पर प्रवचन हो रहा है, इसमें विचार हो गया कि विवेक से कि हम चित्त नहीं है, ये चित्त जो है बना मिला हुआ है, वो बदलवर्ती हो रहा है। यहाँ से उठते ही दूसरे ही क्षण हम वही हो जाते। हम अपने को शरीर और आत्मा मन के साथ में युक्त कर लेते हैं। हम अच्छी तरह समझते हैं कि हम शरीर और मन नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये तो मिले हुए हैं, इत्यादि इत्यादि सब बात समझते हैं। अभी जो बात कही विवेक दर्शिनः, विवेक व्यक्ति पुरुष है, चित्त में आत्मभाव नहीं होता। अभी विचार कर लिए लगता हाँ ये चित्त में आत्मा नहीं है। लेकिन उसके बाद कहते हैं तथा अगर ये दृढ़ता से हो जावे तो क्या होगा? ये चित्त जो है वो विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भाव हो जाएगा। उसमें विवेक के कारण बहुत बड़ा झुकाव होगा, खिंचाव होगा, भार होगा चित्त का, यानी प्राग भाव अर्थात चित्त में गंभीर रूप से विवेकवान होता है और वो कैवल्य की तरफ कंटिन्यूस लगेगा। हम इस विवेक के भार से, विवेक के भाव से हम सब छोड़कर आश्रम में आए, जहाँ बैठे प्रवचन प्रत्येक दिन सुनते हैं, आरती अटेंड करते हैं, ये सब करते हैं। ये और तेज होना चाहिए, तब वो क्या होगा? प्राग भावम, कैवल्य की तरफ झुकाव होगा। थोड़ी देर होता है उसके बाद नहीं होता, ये नहीं होता। इतना पावरफुल रूप से ये बात कह रहे हैं वे, इतना विवेक करके बता दिया कि भाई आप देह नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप चित्त नहीं हो। ये विवेक से हमने आत्मा को पृथक कर लिया, हम अच्छी तरह समझ गए। उस समय चित्त जो अभी चित्त की बात कर रहे हैं, चित्त मैं नहीं हूँ, यही चित्त है विवेक प्रवण होकर कैवल्य के पूर्व लक्षण को प्राप्त करता है। देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं, इस प्रकार योगाभ्यास से विवेक शक्ति रूप दृष्टि की शुद्धता प्राप्त होती है। विवेक शक्ति रूप दृष्टि, विवेक दृष्टि, ये शुद्ध विवेक दृष्टि प्राप्त होती है, सदा विद्यमान रहती है। हमारी आंखों के सामने से आवरण हट जाता है और तब हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। हम यह जान लेते हैं कि प्रकृति एक यौगिक पदार्थ है
और उसके ये सारे दृश्य केवल साक्षी स्वरूप पुरुष के लिए हैं, तब हम जान लेते हैं कि प्रकृति ईश्वर नहीं है। इस प्रकृति की सारी संहति, यूनियन, सारे संयोग केवल हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान राजा पुरुष को यह सब दृश्य दिखाने के लिए हैं। जब दीर्घ काल तक अभ्यास के फलस्वरूप विवेक का उदय होता है, तब भय चला जाता है और कैवल्य की प्राप्ति होती है।